देखिए, अगर पिछले कुछ महीनों में दिल्ली के हालात देखेंगे, तो दिल्ली ने अभी तक के सबसे ऊँचे प्रदूषण के स्तर को छुआ है कि सरकार के दिमाग में कितना खौफ है सवालों को लेकर, क्योंकि काम नहीं किया है। ऐसा नहीं कि प्रदूषण पहली बार हुआ है। तो थोड़ी संवेदनशीलता स्पीकर साहब के अंदर भी होनी चाहिए और थोड़ी हिम्मत सरकार के अंदर भी होनी चाहिए कि अगर काम नहीं किया तो दिल्ली वालों से माफ़ी मांगे, जी हमें नहीं आता काम करना। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन के पहले दिन ही सदन में जमकर हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी के 4 विधायकों को पूरी विधानसभा सत्र के लिए जो है निष्कासित कर दिया गया है। उसमें से जरनैल सिंह जी भी एक हैं मेरे साथ बातचीत करने के लिए। सर, क्या हुआ पहले दिन ही सत्र के कि आप लोगों को निष्कासित कर दिया गया? देखिए, अगर पिछले कुछ महीनों में दिल्ली के हालात देखेंगे, तो दिल्ली ने अभी तक के सबसे ऊँचे प्रदूषण के स्तर को छुआ है। दिल्ली की भाजपा की रेखा गुप्ता सरकार पूरी तरह से विफल रही प्रदूषण कम करने में। आज हमने जब मास्क लगाकर विधानसभा में एंट्री करी, तो इनको मालूम चल गया भी ये प्रदूषण पे जवाब देना पड़ेगा, सरकार ने क्या किया ये बताना पड़ेगा। वो जवाब तो कुछ है नहीं क्योंकि कर नहीं पाए कुछ। तो मास्क देखते ही हमें सदन से मार्शल आउट करा दिया गया। जबकि स्पीकर साहब की तो उनका ओहदा ऐसा है कि वो निष्पक्ष ओहदा और सरकार से जनप्रतिनिधियों के जवाब दिलाना उनकी जिम्मेवारी है। वो जवाब दिलवाने की बजाय सवाल पूछने वालों को ही बाहर कर दिया गया। तो ये खौफ दिखाता है कि सरकार के दिमाग में कितना खौफ है सवालों को लेकर, क्योंकि काम नहीं किया। ऐसा नहीं कि प्रदूषण पहली बार हुआ है, प्रदूषण इसके पहले भी होता रहा। पर केजरीवाल साहब के समय पर, आम आदमी पार्टी की सरकार के समय पर हर प्रयास किया गया जिससे प्रदूषण कम हो सके। लेकिन स्पीकर साहब कह रहे हैं कि उपराज्यपाल के अभिभाषण का जो है अवमानना किया आप लोगों ने। देखिए, आप पुरानी रिकॉर्डिंग्स निकाल के देखिए, चाहे एलजी साहब बोल रहे हो, चाहे विधानसभा के सत्र चल रहे हो, यही स्पीकर साहब बेंच पे खड़े हो जाते थे, माइक तोड़ देते, बेल के बीच में आ जाते थे। तब भी कभी इनको ऐसे इस तरीके से इनके साथ व्यवहार नहीं किया गया। तो स्पीकर साहब थोड़ी पेशेंस रखें और सरकार से सवालों के जवाब देने का जो उनका दायित्व है उसका पालन करें। बदला ले रहे हैं क्या वो भी? आप लोगों ने भी उनको उठवा नहीं, बदला लेना होता तो एटलीस्ट हमें बोलने देते। ये तो बदले से बहुत आगे पहुंच चुके हैं कि तुम्हें बोलने ही नहीं देंगे। तो थोड़ी संवेदनशीलता स्पीकर साहब के अंदर भी होनी चाहिए और थोड़ी हिम्मत सरकार के अंदर भी होनी चाहिए कि अगर काम नहीं किया तो दिल्ली वालों से माफी मांगे, जी हमें नहीं आता काम करना, हम सीखेंगे और करेंगे। तो दिल्ली वाले माफ कर सवाल देंगे। इससे हट करके अपराध से जुड़ा हुआ है कि लक्ष्मी नगर में आपने देखा कि किस तरीके से वहाँ पे मारपीट की जा रही है और बंसल दंपत्ति की हत्या हुई है। उधर जहांगीरपुरी में चाकू से हमला किया जा रहा है। तो कई जगह से जो खबरें आ रही है अपराध की। बिल्कुल, लक्ष्मी नगर वाली मैंने खबर अभी देखी और उसमें ये भी सामने आया है कि जो अपराधी हैं वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। ये चीज़ बहुत हैरानी वाली है कि जो भी दिल्ली देश के अंदर बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं, रेप के कांड हो रहे हैं, मारपीट हो रही है, मॉब लिंचिंग हो रही है, उसमें भाजपा से जुड़े लोग सामने आ रहे हैं। तो भाजपा को भी इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर, उनकी ड्यूटी बनती है कि दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। तो जो भी दोषी हैं उनके पकड़ें और उन पर बेखौफ होकर कार्रवाई करें। किसी रूलिंग पार्टी का अगर उनको शेल्टर मिलता तो उसकी परवाह ना करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।